हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की ही सीरीज में एक और न्यू टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, एपीमर्स एंड एनोमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स और एनोमर्स, अभी तक हमने अलग अलग फॉर्म देखे कि ग्लूकोज लीनियर प्रोजेक्शन में कैसे रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में कैसे रहेगा। अब हम बात करते हैं एक टर्म, दो टर्म्स आती है आपके पास, एपीमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर एक स्पेशल टाइप के एपीमर ही है, मतलब यदि हमें एपीमर पता है तो एपीमर का ही एक स्पेशल फॉर्म है एनोमर। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं एपीमर्स की कि एपीमर्स होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एपीमर्स क्या होंगे। एपीमर्स मतलब दो शुगर एक दूसरे से डिफरेंट होंगी स्ट्रक्चरली, जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो समान है, एक जैसा है, बट वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, मतलब टू शुगर डिफर फ्रॉम ईच अदर एट एनी कार्बन एटम। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किसी भी कार्बन एटम पे डिफरेंट हो सकती है। एग्जांपल से समझते हैं एपीमर क्या हो गए। एपीमर सी 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 6 कार्बन शुगर CH2OH, ओके, ये HOH H OH OH H OH H, ये आपका नॉर्मल ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम एक और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉरी, CHOH CHOH CH2OH 336, ओके। दो शुगर एक दूसरे से डिफरेंट है, बट कैसे? सपोज इस शुगर में सेकंड नंबर के कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एपीमर। इसको कौन सा कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा C2 एपीमर, या ये होगा C2 मेनोज। ये किसकी स्ट्रक्चर बनी है? मेनोज की। टू शुगर डिफर फ्रॉम ईच अदर एट एनी फंक्शनल कार्बन एटम। किसी भी कार्बन एटम पर उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एपीमर। ठीक है, अगर सपोज ये ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के क्या होते हैं? एपीमर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के क्या है, तो एपीमर। किस कार्बन एटम के एपीमर है? तो C2 कार्बन एटम के। C2 कार्बन एटम पे उसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सपोज C2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट नहीं है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन वाले कार्बन पे OH की पोजीशन जब डिफरेंट होती है तब ये क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रक्चर गैलेक्टोज। मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी एक दूसरे की क्या है? एपीमर। कार्बन की पोजीशन किस के एपीमर है? C4 कार्बन के। C4 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। आई होप आपको बहुत क्लियरली होगा कि एपीमर्स किसे कहा जाता है। एपीमर्स मतलब दो शुगर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, मतलब उनके स्ट्रक्चरली उनके फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन एटम पे डिफरेंट हो तो वो शुगर क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एपीमर्स। ग्लूकोज मेनोज एपीमर का एग्जांपल है, ग्लूकोज गैलेक्टोज भी एपीमर का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने एपीमर पढ़ लिया। एनोमर्स क्या कहलाते हैं? एनोमर्स स्पेशल टाइप के एपीमर्स ही होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के एपीमर्स। ध्यान से समझिएगा। एनोमर्स स्पेशल टाइप के एपीमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन कहां पर? फंक्शनल कार्बन एटम पर या एनोमेरिक कार्बन एटम पर ही, तभी वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एनोमर्स।
फॉर एग्जाम्पल हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर देखी थी, CHOH, हार्वर्ड प्रोजेक्शन हमारे लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, CHOH, COH, HCHOH और ये CH2OH, ठीक है। ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन ग्लूकोज का एनोमर्स स्पेशल टाइप के एपिमर्स होते हैं जिसमें फंक्शनल कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जब चेंज होती है, एनोमेरिक कार्बन एटम भी कहा जाता है इसे, तब उसे क्या कहा जाता है, एक दूसरे के एनोमर्स। सपोज ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, COH, H, CHOH, COH, H, CHOH और ये CH2OH और H। जब फंक्शनल कार्बन एटम, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है एल्डिहाइडिक कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन जो एल्डिहाइडिक कार्बन था, ठीक है, उसका अपन ने क्या किया, जब फर्स्ट कार्बन एटम पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 6th पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन का फंक्शनल ग्रुप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे कहा जाएगा अल्फा ग्लूकोज। क्या कहा जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन में होंगे, ट्रांस पोजीशन में। जब प्लेन के दोनों ओर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में होंगे, 6th पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन जो फंक्शनल कार्बन एटम है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 6th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक तरीके से पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है, तो ये एक दूसरे के एपिमर्स है या एनोमर्स है। एनोमर्स इज अ टाइप ऑफ एपिमर, स्पेशल टाइप ऑफ एपिमर, बट अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं, ठीक है। क्योंकि और कैसे रिप्रेजेंट, कैसे पता लगाएंगे, जब फर्स्ट फंक्शनल कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन और 6th कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन प्लेन के सेम डायरेक्शन में हो तो वो बीटा, जब प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो अल्फा। अल्फा और बीटा का एक दूसरे में कन्वर्जन ही म्यूटा रोटेशन कहलाता है, जो हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अल्फा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बीटा अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यही कहलाता है म्यूटा रोटेशन, जो हमारा आने वाला वीडियो बेस्ड होगा। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था एपिमर्स और एनोमर्स पे। आई होप ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी। यदि ये समझ में ना आए आपको कि एपिमर्स फिर भी डाउट हो, कहीं पर छोटा सा भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके उस कमेंट का सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में दिया जाए। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो पहुँच सकें। थैंक यू।